तो प्लस जीएसटी आपको देनी है। जीएसटी लगेगी 1500 रुपये पे, या फिर गाड़ी के सेल अमाउंट का 3% प्लस जीएसटी, ये टू व्हीलर पे है। मोटा मोटी 1500 प्लस जीएसटी लगती है 50,000 तक की बाइकों पे, तो 1770 रुपये बैठते हैं। ये बाइकों पे फिक्स है, ये लिख लेना आप लोग। कार, थ्री व्हीलर सभी पे सेम है, बड़ी गाड़ियों पे सभी पे एक ही चीज़ चलेगी। 3000 प्लस जीएसटी मिनिमम है। अगर लाख रुपए तक की कोई कार ले रहे हैं, कोई थ्री व्हीलर ले रहे हैं, कोई ट्रक ले रहे हैं, कोई ट्रैक्टर ले रहे हैं, लाख रुपए तक के अमाउंट की, 10,000 से 1 लाख, फोर व्हीलर या उससे ऊपर कोई भी गाड़ी है, उस पर आपका 3000 प्लस जीएसटी 3540 रुपये फिक्स है। जैसे ही 1 लाख एक 10 क्रॉस होंगे आप अमाउंट पे, उसके ऊपर सेम चार्ज लगेगा गाड़ी के सेल अमाउंट का 2.5%। जैसे आपने गाड़ी ले ली, कोई कार ले ली 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए का 2.5% होता है 5,000 रुपये। 5,000 पे 18% की जीएसटी लगती है 900 रुपये। तो गाड़ी लेने आप आएंगे तो आपको देना है 2,05,900 रुपये। ठीक है जी, ये सभी गाड़ियों पे एप्लीकेबल है, क्योंकि कई बार आप गाड़ी लेके जाते हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती जी, हम लेट आए थे, हमें पता नहीं लगा। पर व्हीकल बायर फीस हर गाड़ी पे लगेगी। ठीक है जी, जितनी गाड़ी लोगे हर गाड़ी पे लगनी है। टू व्हीलर पे बता दिया आपको, सेम है, 1770-80 रुपये लगते हैं, या फिर गाड़ी के सेल अमाउंट का 3%। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ 50,000 तक की कॉस्ट में ही हैं, या 50 से ऊपर होंगी, तो 3% के हिसाब से काउंट हो जाएगा। फोर व्हीलर, ट्रक, ट्रैक्टर सभी पे मिनिमम 3540, या फिर गाड़ी के सेल अमाउंट का 2.5%। ठीक है जी, जो ज़्यादा होगा वही लगेगा। बताइए, गाड़ी लगेगी। ठीक है जी, गाड़ी लेने के लिए आज जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस व्यक्ति का आना जरूरी है, जिसके नाम डील बुक होगी। एक 100 रुपये का नोटराइज स्टाम्प पेपर लगेगा, जो फॉर्मेट कंपनी ने बनाया है वो लेके जाएंगे। आप जो भी गाड़ी लेंगे, आप कहीं से भी उसको नोटराइज करा के ला के यहाँ पे देंगे। ठीक है, सेम फॉर्मेट, उस पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज हो जाएगा। पेमेंट का जो मोड है ये बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ थर्ड पार्टी पेमेंट अकाउंट से बिल्कुल नहीं लेते। 199 तो कैश चल जाएगा, एक व्यक्ति एक गाड़ी। अगर किसी व्यक्ति ने 2 गाड़ी ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, डीलर भाई हैं हमारे जो आए हैं दूर से, तो एक गाड़ी पे ही आप कैश दे सकते हैं, किसी भी एक गाड़ी पे। ठीक है जी, बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो अकाउंट से देना है, वो भी उसी के अकाउंट से जिसके नाम से आज गाड़ी बुक करा रहे हैं, जिस नाम से आज रजिस्ट्रेशन हुआ है, आज जो आईडी दी है। अदर किसी से भी नहीं अलाउड, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा, किसी के भी अकाउंट से अलाउड नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। पेमेंट का जो मोड है वो थर्ड पार्टी पेमेंट हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, सिवाय उसके जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसी के अकाउंट से लेते हैं। अकाउंट वाली पेमेंट कैश तो आप दे सकते हैं, उसकी कोई 199 अलाउड है, एक व्यक्ति को एक गाड़ी पे एक ही बार बस दे सकता है। गाड़ी अगर ज़्यादा होंगी तो फिर अकाउंट से ही लेगा। आज जो भी बिड कर रहे हैं गाड़ी को पूरी तरह चेक करें, देखें, तसल्ली करें। कोई क्वेरी है 10 बार पूछ लें, क्योंकि गाड़ी एक बार बिड लगने के बाद ना गाड़ी चेंज हो सकती है, ना गाड़ी कैंसिल होगी, ना रिफंड होगा। अगर गाड़ी की बिड लग गई और अप्रूव हो गई, अप्रूवल आ गया आपका, तो उसमें फिर आपको उठानी पड़ेगी, नहीं तो वो 20,000 रुपये फॉरफिट होते हैं कंपनी में। ठीक है जी, इसमें अपना कोई गाड़ी आ रही है उसको तसल्ली करें, देखें, कोई और जानकारी चाहिए वो लें। इंश्योरेंस जिस गाड़ी में ऑनलाइन वैलिड होगा उसमें कॉपी मिल जाएगी, नहीं तो इंश्योरेंस अगर नहीं है तो वो आपको खुद ही कराना होगा। बहुत क्लियर शर्तें हैं, जो है जैसी है के आधार पे बेच रहे हैं। गारंटी वारंटी कंपनी के द्वारा नहीं ली जा सकती किसी गाड़ी की, क्योंकि गाड़ियां बैंक से रिलेटेड हैं सारी, ज़्यादातर बैंक रिकवरी वाला है, 80% तो माल वही सारा है। तो गाड़ी हमारे यहाँ इंजन से कोई हल्की गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, अच्छी गाड़ियाँ ही हैं। एक बार फिर भी अपनी तसल्ली करें, कोई भी गाड़ी ले रहे हैं अपना तसल्ली, एक एक गाड़ी रैंप पे आएगी उसको देखेंगे, चेक करेंगे और लेंगे।
जो बिड करें बड़े तसल्ली से करें, सोच समझ के, क्योंकि एक बार बिड हो गई और अप्रूवल आ गया तो फिर उसमें आपको गाड़ी उठानी पड़ेगी। ठीक है जी। 3 वर्ड होंगे, एक सोल्ड होगा, सोल्ड का मतलब है गाड़ी तुरंत रेट आ गया है उसको सोल्ड हो गई, मतलब बिक गई। एक होगा होल्ड, होल्ड का मतलब है रेट कम है अभी एक्सपेक्टेशन से कंपनी की, उसमें थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा या हम उसके लिए नेगोशिएशन अपने सीनियर से करेंगे, उसमें अप्रूवल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता होल्ड में। और जो अनसोल्ड है, अनसोल्ड में गाड़ी का रेट नहीं आया और गाड़ी का रेट कम आया या बहुत कम आया, वो गाड़ी बिना बिके निकल गई, उसमें आप दोबारा भी रेट दे सकते हैं। तो ये ध्यान दें, बहुत ही सिंपल शर्तें हैं। गाड़ी रिलीज कराने के लिए 7 डेज होते हैं टोटल, जिसमें आज पहला दिन है, आज के बाद 6 दिन मिलेंगे। अगर कोई छुट्टी होगी तो वो भी कैलकुलेट होती है, क्योंकि कैलेंडर डेज होते हैं, आज के बाद 6 दिन। अगर आप 7 दिन बाद आएंगे तो 500 रुपये पर डे की लेट जो पार्किंग चार्ज प्लस डिले इंटरेस्ट चार्ज 1 लाख रुपए पे 60 रुपये पर डे का। 2 लाख की गाड़ी है तो 120 रुपये पर डे का। 3 लाख की गाड़ी अगर 7 दिन बाद आएंगे तो, उससे पहले कोई चार्ज नहीं है। ठीक है जी। कहीं कोई दिक्कत हो बता देना। चालान, हाँ चालान बहुत बड़ी समस्या है आजकल। जो प्राइवेट नंबर गाड़ियां हैं, पीली प्लेट, सॉरी वाइट नंबर प्लेट, प्राइवेट नंबर, उनमें चालान कंपनी के होते हैं, एम परिवहन के। एम परिवहन साइट होती है जिससे कंसीडर होते हैं चालान आरटीओ में भी। उस साइट पे जो भी चालान आएगा वो कंपनी भरवा देगी। एम परिवहन, ध्यान दें बार बार, जिस पे नहीं है, आप लोग गाड़ी कहीं भी लेने जाएं, एम परिवहन, व्हीकल इन्फो 2 ऐप हैं, इनको जरूर डाउनलोड रखें, जिनमें आपको गाड़ी की काफ़ी सारी डिटेल मिल जाती है। तो जो भी है चालान वो भर देंगे। वाइट और पीली नंबर प्लेट में जो कंप्लीट पेपर गाड़ी हमारे पास आएंगी, कुछ हैं कंप्लीट पेपर, कुछ हैं विदाउट कंप्लीट। कंप्लीट पेपर में भी चालान हम भरवा देंगे। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। जो विदाउट कंप्लीट पेपर हैं, जो हमारे श्रीराम फाइनेंस खुद की ब्रांच की गाड़ियां हैं, उनमें आपको थोड़ा सा 2-3 शर्तें एक्स्ट्रा हैं। उनमें गाड़ी लेते ही जब आप गाड़ी रिलीज कराएंगे तो 20,000 की सिक्योरिटी है, जो डीलर भाई पीली नंबर प्लेट के लिए स्पेशल आए हुए हैं। सिक्योरिटी जमा कराओगे तो गाड़ी यहाँ से रिलीज होगी, टैक्स भर के निकलेगी। यहाँ से आप ऑनलाइन टैक्स भर दोगे तो गाड़ी रिलीज होगी। जो पीली नंबर प्लेट है उनके लिए बताया जा रहा है ये सिर्फ। ठीक है जी। और ट्रक व्रक जो है इनके लिए नियम है, टैक्स भर के निकलेंगे और 20,000 सिक्योरिटी। वाइट नंबर प्लेट में जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं, या तो आप ट्रांसफर का अमाउंट देंगे जो हमारे यहाँ एजेंट लेगा, जो नॉर्मल चार्ज हैं बाहर से सस्ते हैं, कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000, केस टू केस डिपेंड होता है, कोई 6,000। अगर आप कहते हैं जी मैं बाद में कराऊंगा या मैं अपना डीलर हूँ 2 महीने बाद, उस केस में आपको 20,000 की सिक्योरिटी पर व्हीकल जमा करानी अनिवार्य है। ठीक है भाई साहब, आप लोग के लिए जो आप लोग टाइम मांगते हो, अब 20,000 सिक्योरिटी कर दी है कंपनी ने फिक्स हर गाड़ी पे। पर गाड़ी, जो गाड़ी आप कहते हो जी मुझे 2 महीने चाहिए, 3 महीने, जो कहते हो जी अभी ले जा रहा हूँ, ये आईडी लो मेरे नाम करा दो, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी का अमाउंट 10 से 20 कर दिए। सर दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, लोग ट्रांसफ़र में आजकल बहुत सख्त नियम हो गए हैं, कंपनी ऊपर से भी प्रेशराइज है, क्योंकि हमारे पास भी किसी ना किसी बैंक की इन्वेंट्री है, किसी ना किसी एक्सचेंज कंपनी की है, तो वहाँ पे एक्सचेंज बोनस मर जाता है 4 महीने बाद। तो सारी चीज़ें ऊपर से ही चलती हैं, तो हमें भी टाइट करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी है भैया। और जो गाड़ी हम यहाँ बेच रहे हैं उसके लिए ट्रांसफ़र की पूरी जिम्मेदारी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। ये ना सोचें जी हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। ये तो गाड़ियाँ, कुछ लोग हैं जो यूपी या इधर से आए, वो कहते हैं जी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र ही नहीं होती बैंक की। हम जो गाड़ी बेच रहे हैं इस यार्ड में पूरी जिम्मेदारी के साथ, ट्रांसफ़र कराने की पूरी जिम्मेदारी। ठीक है जी, जो है जैसी है उसी के आधार पे गाड़ी बेचेंगे। चलिए बैठ जाइए सर आप लोग। चलो भैया एक एक बाइक ले आओ।